जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिस लड़का या लड़की की उम्र विवाह की हो गई है और बार बार कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो पा रहा है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाने वाला यह 5 दिन का अचूक और चमत्कारी उपाय किसी भी लड़का या लड़की की विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा बंधन दोष को समाप्त कर देगा और बड़े से बड़े नजर दोष को समाप्त कर और बड़े से बड़े मंगल या शनि दोष का निवारण करके और शीघ्र विवाह के योग बना देगा। प्रिय साथियों, बार बार कोशिश करने के बाद भी यदि विवाह में बाधा आ रही है, रिश्ते आते हैं, बात होती है लेकिन बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक किया जाने वाला यह 5 दिन का उपाय बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष तुरंत समाप्त कर देगा और बड़े से बड़ा नजर दोष, पितृ दोष या राहु दोष का निवारण होकर और तुरंत विवाह के योग बन जाएंगे। साथियों, इस उपाय को बच्चे स्वयं करें तो बड़ा प्रभावी होता है, अथवा माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए इसे कर सकते हैं। आइए उपाय की बात करें। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकें। और कोई कमेंट हो तो आप जरूर लिखें, उसका जवाब दिया जाएगा। तो किसी भी शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और स्वच्छ और धुले हुए आपको वस्त्र धारण करना है। और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि यह उपाय आप अपने लड़का यानी बेटा के लिए कर रहे हैं तो आपको सफेद वस्त्र धारण करना है और जब पूजा घर में जाएं तो सफेद आसन पर बैठना है अथवा किसी भी आसन पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर आपको बैठना है। और यह उपाय यदि आप अपनी लड़की यानी बेटी के लिए कर रहे हैं तो आपको स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करना है और जब पूजा घर में जाएं तो आपको पीले आसन पर बैठना है अथवा किसी भी आसन पर पीला वस्त्र बिछाकर आपको बैठना है। बस कलर का आपको ध्यान रखना है। तो अपने पूजा घर में बैठने के बाद सर्वप्रथम एक शुद्ध देसी घी का आपको दीप प्रज्वलित करना है और अपने पूजा घर में विराजित सभी देवताओं और देवी देवताओं को प्रणाम करना है और भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु, देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव और अपने इष्ट देव, कुल देव और पितृ देवताओं को नमन करते हुए इस उपाय को करने का आपको आशीर्वाद मांगना है, प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप लड़के के लिए उपाय कर रहे हैं तो पीले चंदन की जरूरत पड़ेगी और यदि लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको केले की जड़ की जरूरत पड़ेगी, थोड़ी सी, यही कोई 2-3 इंच 2-2.5 इंच के आसपास की, बस लगभग और कम भी हो सकता है। 1-1.5 इंच का चंदन का टुकड़ा अथवा सफेद और 1-1.5 इंच का केले की जड़। तो बेटे के लिए कर रहे हैं तो सफेद चंदन और बिटिया के लिए कर रहे हैं तो आपको केले की जड़ की आवश्यकता पड़ेगी। तो इन वस्तुओं को आप एक दिन पहले ही यानी एकादशी के एक दिन पहले यानी 10वीं को ही लेकर के अपने घर में रख लेना है। अब आपको अपने पूजा घर में बैठना है तो बस यहाँ भी ध्यान रखना है कि यदि आप लड़का के लिए उपाय कर रहे हैं तो सफेद आसन पर बैठना है और लड़की के लिए कर रहे हैं तो पीले आसन पर बैठना है और लड़का के लिए सफेद चंदन लेना है और लड़की के लिए केले की
जल लेना है और अपने सामने एक पात्र में इसे रख देना है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना। इसके बाद आपको थोड़े से पंचामृत की जरूरत पड़ेगी। पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शक्कर और शहद का जो मिश्रण से पंचामृत तैयार किया जाता है। तो थोड़ा सा आप एक कटोरी में पंचामृत तैयार कर लें और इस केले की जड़ या फिर सफेद चंदन को आप पंचामृत से स्नान कराना है और इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा देना है और किसी कपड़े से, शुद्ध वस्त्र से आपको साफ कर देना है। थोड़ा गंगा जल के छींटे मार देना है। इसके बाद यदि लड़कों के लिए उपाय कर रहे हैं तो अपने सामने पात्र में सफेद चंदन रख लेना है और लड़की के लिए कर रहे हैं तो आपको एक पात्र में अपने सामने केले की जड़ को रख लेना है, छोटी सी केले की जड़। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है और धूप बत्ती या फिर अगरबत्ती लेकर के 7 बार केले की जड़ या सफेद चंदन पर से आपको घुमा देना है 7 बार। प्रिय साथियों, अगरबत्ती या धूप बत्ती घुमाएं और अपनी मनोकामना करें अपने बच्चों के शीघ्र विवाह की। और यदि यह उपाय बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें अपने स्वयं के विवाह के लिए प्रार्थना करना है। और इसके बाद आपको एक मंत्र का जाप करना है 108 बार। बस यहाँ पर फिर आपको वही ध्यान रखना है, यदि आप लड़कों के लिए कर रहे हैं तो शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना है और लड़कियों के लिए उपाय कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति का आपको बीज मंत्र का जाप करना है 108 बार। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो लड़का करे तो शुक्र का मंत्र और लड़की करे तो गुरु का मंत्र को 108 बार जाप करना है। तो शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। ये लड़कों के लिए कर रहे हैं तो शुक्र मंत्र बोलना है 108 बार और लड़कियों के लिए उपाय आप कर रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति के आपको ये मंत्र बोलना है, बीज मंत्र। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ये बृहस्पति का बीज मंत्र है, इसको 108 बार आपको जाप करना है। इसके बाद पूर्ण श्रद्धा और भाव से हाथ जोड़कर आप श्री लक्ष्मी नारायण भगवान देवगुरु बृहस्पति से आपको अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आपको प्रार्थना करना है। अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता और अपने पूर्वजों से अपने बच्चों की विवाह की आपको प्रार्थना करना है। और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो उन्हें स्वयं की विवाह के लिए प्रार्थना करना है। प्रिय साथियों, इसके बाद इस केले की जड़ अथवा सफेद चंदन को आपको अपनी पूजा घर में रख देना है और प्रतिदिन 5 दिन तक लगातार, यानी आज एकादशी से आपने शुरू किया तो आपको द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा, इस तरह से 5 दिन आपको इस केले की जड़ अथवा सफेद चंदन को धूप दीप दिखा करके और इसी तरह स्नान करा के पूजन करना है। और गुरु या शुक्र का आपको 108 बार बीज मंत्र बोलना है और फिर पूर्णिमा के दिन इस उपाय का आपको समापन करके, यदि आप लड़का के लिए कर रहे हैं तो चंदन के उस टुकड़े को दाहिने हाथ की भुजा पर बांध देना है। और यदि उपाय लड़की के लिए कर रहे हैं तो केले की जड़ को आप बाएं हाथ की भुजा पर बांध देना है और यह 1.25 महीने तक हाथ में बंधी रहने के बाद इसको 1.25 महीने के बाद खोल करके पीपल की नीचे इसे दबा देना है। प्रिय साथी, ऐसा करने से बच्चों के विवाह में बना हुआ बड़े से बड़ा विवाह बंधन दोष खुल जाएगा और बड़े से बड़ा मंगल या शनि दोष का निवारण हो जाएगा और बड़े से बड़ा पितृदोष, नजर दोष अथवा राहु दोष या फिर कोई अन्य ग्रह बाधा दोष बने हैं तो समाप्त होकर और
शुक्र और बृहस्पति एक्टिवेट हो जाएंगे और तत्काल विवाह के योग बनेंगे। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य में भागीदार हो सकें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।